एक हरे भरे जंगल के एक कोने पे फूलों से भरी वादी थी। इस वादी में कई तरह कीट पतंगे थे, जिनमें से 3 सबसे खास थे। एक मेहनती मधुमक्खी जिसका नाम पिंकी था, एक खुश मिजाज तितली जिसका नाम प्रिया था, और एक संगीत प्रेमी जिसका नाम चिंटू था। एक दिन पिंकी सुबह सुबह अपने छत्ते से बाहर निकलकर फूलों का रस इकट्ठा करने चली गई। प्रिया अपने रंग बिरंगे पंख फैला फूलों पर मंडरा रही थी, और चिंटू एक पत्ते पर बैठा सुरीली आवाज से गाना गा रहा था। तीनों का मुलाकात एक बड़े गुलाब के फूल के पास हुई। पिंकी ने प्रिया और चिंटू को देखा और कहा, चिंटू क्यों ना आज हम तीनों मिलकर नया करें। मैंने सुना है कि इस वादी के पास एक रहस्य बगीचा है, जहाँ के फूल बहुत ही अनोखे और मीठी होते हैं। प्रिया ने पंख फड़फड़ाते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत मजेदार होगा, चलो चलते हैं। चिंटू ने भी उत्साहित होकर कहा, मेरा गाना उस बगीचे में और सुरीला लगेगा, चलो चलते हैं। फिर तीनों ने उस बगीचे की ओर उड़ान भरी। रास्ते में उन्हें कई तरह बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी घने पेड़, कभी तेज हवा और कभी कभी डरवाने पक्षी। लेकिन तीनों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया और सभी बाधाओं को पार कर लिया। आखिरकार वे उस रहस्य के बगीचे में पहुंचे। बगीचा वाकई में बहुत अद्भुत था। वहाँ के फूल न केवल सुंदर थे, बल्कि उनमें से एक मीठी खुशबू आ रही थी। पिंकी ने तुरंत फूलों का रस इकट्ठा करने शुरू कर दिया। प्रिया ने फूलों पर मंडराते हुए अपने पंखों का जादू बिखेरा, और चिंटू ने अपनी सुरीली आवाज में गाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक बड़ी मकड़ी ने उन पर हमला कर दिया। मकड़ी ने सोचा कि वह छोटी कीटों को आसानी से पकड़ लेगी। पिंकी, प्रिया और चिंटू घबरा गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पिंकी ने अपनी छोटी पंखों से मकड़ी पर वार किया, और प्रिया ने अपने पंखों से धूल उड़ाई, जिससे मकड़ी को कुछ दिखाई नहीं दिया। और चिंटू ने अपनी तेज आवाज में गाना गाकर विचलित कर दिया, और तीनों ने मिलकर मकड़ी को भगा दिया और राहत की सांस ली। उन्होंने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने काम पर वापस लग गए। पिंकी ने सबसे मीठा रस इकट्ठा किया, प्रिया ने अपने पंखों से फूलों का पराग फैलाया, और चिंटू ने अपनी सुरीली आवाज से पूरी बगीचे को मंत्रमुग्ध कर दिया। शाम होने पर तीनों वापस अपने घर लौटे। रास्ते में उन्होंने अपनी साहस यात्रा की बातें की और महसूस किया, चाहे एकता और मित्रता से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। पिंकी, प्रिया और चिंटू ने अपनी प्यारा सा यात्रा में न केवल अनुभव प्राप्त किया, बल्कि एक दूसरे के साथ प्रति सम्मान और प्यार भी बढ़ाया। इस प्रकार तीनों मित्रों ने साबित किया कि जब हम मिलकर काम करते हैं, तब कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी दोस्ती और साहस की यह कहानी पूरे जंगल में हर कोने में गूंजने लगी, और वे सबके लिए प्रेरणा बन गए।